अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी हुकूमत नामंजूर, मोदी हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान रियाज को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम लेके रहेंगे आजादी, इनको देनी पड़ेगी आजादी, इनका बाप बिकेगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हमें देनी पड़ेगी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये मुल्क हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुमको देनी पड़ेगी आजादी, हमारा बाप बिकेगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक गैर कानूनी तौर पे एक सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को अगवा किया गया है, उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये जो फजूल हरकतें नामालूम अफराद की जारी हैं, जो कि ये अगवा कर रहे हैं लोगों को, सहाफ़ियों को, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो कि अपने आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको जो अगवा करने का और गिरफ्तार और झूठी FIRs बनाने का सिलसिला जारी किया गया है, उसके ऊपर हम यहाँ एहतजाज के लिए आए हैं कि ये फजूल हरकतें छोड़ें, इमरान रियाज को रिहा कर दें और ये इससे कुछ नहीं बनेगा जो कभी किसी थाने में उनको लेके जाया जा रहा है। ये सिर्फ आपका जो जालिम और जो फजूल चेहरा है ये आवाम के सामने आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और इस वक्त हम लोग यहाँ पर इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और उस इंसान के साथ जो वो सच्ची बात करते हैं जो हम लोग रोज़ अपने घरों में बैठ के कर रहे होते हैं। हमें और उनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात कर रहे हैं और हम अपने घरों में कर रहे हैं। इस तरह की आवाज़ को दबाने का मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं है। इस वक्त हम लोगों को सिर्फ उस एक ख़ानदान की बात माननी है और उसके फेवर में बात करनी है जो इस वक्त हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है। तो खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ें, जाएँ। हमारा वज़ीर आज़म सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। उसके खिलाफ इमरान रियाज खान की सपोर्ट के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इमरान रियाज खान ने क्या जुर्म किया है? सिर्फ उसने सवाल ही पूछा है ना, वो सवाल आज पूरी कौम पूछ रही है। क्या पूरी कौम के ऊपर मुकदमे बनाएंगे? या पूरी कौम को आप अदालतों में जलील करेंगे? क्या पूरी कौम को आप जो है जेलों में डालेंगे? पूरी कौम के वही सवाल है जो इमरान रियाज खान के सवाल है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए जी, हम इमरान रियाज खान के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं। उनको किस बात के ऊपर उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं? क्या वो गद्दार है? क्या उन्होंने कोई कत्ल किया है? क्या उन्होंने कोई चोरी डाका डाला है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हक और सच का साथ दे रहे हैं। उन्होंने इस वक्त के जो फ़िरौन है, हमारे सर पे मुसल्लत है, उनके खिलाफ बात की। सिर्फ ये उनका जो है उनका जुर्म है। आप बताएं। तो क्या जिसके लिए इमरान खान साहब खड़े हैं और जिसके लिए इमरान रियाज ने आवाज़ चाहिए कि दोनों एक ही जी बिल्कुल, एक ही मोरे हैं? जी बिल्कुल एक ही मोरे हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक ही मोरे हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो इस हुकूमत को लाने वाले हैं। क्यों एक सहाफ़ी को आवाज़ को क्यों बंद किया जाए? आज ये एक सहाफ़ी को बंद करें, कल अवाम को बंद करेंगे, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज कराएंगे? मैं भी इमरान रियाज खान हूँ, बताएं आप, पकड़ें आके, किन किन को पकड़ेंगे ये? अब अपनी औरतों पे, बच्चों पे शेलिंग की, अब ये इन्होंने सहाफ़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया। कोई जुल्म की कोई हद होती है? अपने लोगों के अगेंस्ट रियासत काम करती है। आप मुझे बताएं। तो अगर उन्होंने ईद से पहले या उसके बाद में नहीं छोड़ा तो आप क्या करते रहेंगे? आप लोग हम एहतजाज करेंगे, हम इसी तरह एहतजाज करेंगे उनके अगेंस्ट। हम एहतजाज करेंगे जब तक इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाता, हम एहतजाज करते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि ये जो जंग है वो उनकी अपनी नहीं है। उन्होंने जो बोला है उन्होंने हमारे लिए बोला है, पाकिस्तान के लिए बोला है। तो पाकिस्तानी कौम को जो है वो निकलना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और ये जंग जो है वो पूरे पाकिस्तान की है और जो मुजरिम है, जो जुर्म करते हैं वो ऊपर बैठ गए हैं और जो आम आवाम है वो जो है वो जेलों में जाएगी। तो ये तो कोई इंसाफ ना हो। मैं यहाँ पे इमरान रियाज के लिए आई हूँ। इस मुल्क में सच बोलना मुश्किल हो गया है। एक बंदा जो बात कर रहा है, एक अपना बयानिया दे रहा है, सच बोल रहा है, जो हालात मुल्क के जा रहे हैं उनको खड़ा होके बता रहा है, तो उसको ऐसे ख्वार करें कि कभी अटक चकवाल और कभी लाहौर, जगह जगह उसे ख्वार कर रहे हैं। तो इन्हें क्या लगता है कि आम पब्लिक, ये 90s चल रहा है, आम पब्लिक को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? आम पब्लिक को सब पता है क्या हो रहा है।
वो इस तरह करके हमारे दिलों में और ज़्यादा अपने लिए जो है नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं। उन्हें ये सब मामला को अब रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इमरान रियाज गद्दार है तो फिर मैं भी गद्दार हूँ, अगर वो बागी है तो फिर मैं भी बागी हूँ। और अब सब लोगों को अवेयरनेस आ गई है और सब लोगों को पता चल चुका है। इमरान रियाज को फ़ौरन रिहा करें और हर बंदे को यहाँ पे बोलने का हक होना चाहिए। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क सबका है और सबको यहाँ पे बोलने का हक होना चाहिए। मैं भी बोल सकती हूँ और सब बोल सकते हैं। आप किसी को बोलने के ऊपर नहीं कर सकते गिरफ्तार, उसको हथकड़ी बना दी है। जो करप्ट लोग हैं वो तैयार हो के कोर्ट जाते हैं और उन लोगों को प्रोटोकॉल्स में लेके जाते हैं और उस बेचारे को आपने हथकड़ियाँ पहनाई हुई है, कभी यहाँ ख्वार करें कभी वहाँ ख्वार करें। ये कैसा मुल्क है? ये मकबूजा पाकिस्तान बना रखा है आपने। उसको फ़ौरन से पहले रिहा करें। हमारा मुतालबा तो ये है कि पहली बात तो ये है कि उस बंदे को रिहा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें वो हक़ की बात कर रहा है। अगर कोई भी बंदा अपने राइट्स की बात करेगा या कोई हक़ की बात करेगा, आप उसे उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं या कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? मुतालबा ये करते हैं कि उसके ऊपर जो ये आपने गद्दारी के मुकदमे बनाए हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गद्दारी का मुकदमा बनाया किसने, जो ख़ुद चोर दरवाज़ों से आए हैं, जो ख़ुद गद्दार हैं, जिनके ऊपर करप्शन और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब गद्दार हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये मुकदमात गलत बनाए गए हैं। सर हम तो सच का साथ देने के लिए खड़े हैं कि एक बंदा जो पूरे मुल्क को बता रहा है कि असल सच क्या है, कि ओपोजिशन क्या कर रही है और उसने उसके बारे में सच बताया है, तो देखें उसके साथ क्या हो गया। और पाकिस्तान में हमेशा यही हुआ है कि जो बंदा सच बोलता है उसके साथ ये ओपोजिशन, ये जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इस तरह के काम करते हैं। और हम इमरान रियाज खान के साथ हैं और हम इमरान खान के भी साथ हैं, हम सच के साथ हैं। जो बंदा सच बोलता है हम उसके साथ हैं। ये कोई जर्नलिस्ट अगर कल को कोई और जर्नलिस्ट भी अगर सच की बात करेगा तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे और इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमेशा बस सच का साथ देना सिखाया हमें बड़ों ने और हमेशा हम वही देंगे। जी, ये इमरान रियाज को जो इनकी जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पे जो गिरफ़्तारी की है, एक हक़ और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, उसी के लिए निकले हैं, क्योंकि हमारी तो वही आवाज़ था। ठीक है, उसने हमारी आवाज़ उठाई है, तो अब ये टाइम है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएँ, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उसी सिलसिले में जो है हम आज एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि देखें वहाँ पे 3-4 दिन हो गए ना उनको सोने दिया जा रहा है, ना खाने पीने की कोई चीज़ दी जा रही है। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं ये उनको भी जो है ये उनकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में थाना सिविल लाइन के बाहर जाएंगे, इंशाल्लाह सारी रात वहाँ पे रहेंगे जब तक इनको सुबह अदालत में पेश नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कोई पार्टी वाइज कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये बेसिकली हम इमरान रियाज खान साहब के लिए निकले हैं घर से बाहर। और आज हमारा यहाँ पे आने, हम अपनी सब जॉब्स वगैरह सब काम छोड़ के हम यहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ इमरान रियाज के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो एक डायलॉग मशहूर हुआ है कि अब की बार जो है ना टक्कर के लोग मिले हैं। ये जो लोग खड़े हुए हैं ना सारे, ये किसी पार्टी के लिए नहीं खड़े हुए। ठीक है, अगर इमरान रियाज खान गद्दार है ना तो मैं भी गद्दार हूँ, ये सब गद्दार हैं, आप भी गद्दार हैं, ये भी गद्दार है। अगर इमरान गद्दार है तो ठीक है, मुझे इस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट भाड़ में जाए, इसने जितने बुरे हालात कर दिए हैं। मेरा सवाल सिर्फ हमारी जो मीडिया है ना उससे है कि आपका एक सहाफ़ी भाई, एक जीदार, एक शेर दिल बंदा जिसने सच बोला वो निकला है, हमारी मीडिया किधर सो रही है? कोई एक चैनल, जियो न्यूज़ हो गया, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो नहीं चला रहे किसी किस्म की खबर। ठीक है, क्या आप लोगों के ज़मीर बिक चुके हैं? मेरा सवाल ये है, एज़ पाकिस्तानी मेरा सवाल जो है वो ये है कि आप लोग यहाँ पे आए सिर्फ इसलिए आए कि आप महंगाई कम करेंगे? नहीं भाई, आप सिर्फ नैब ख़त्म करने आए थे और आपने वो की क्योंकि आपके केसेस लगे हुए थे। ठीक है, जिस दिन आपको अदालत में पेश होना था, ठीक है, मैं इसको जो है नया लफ्ज़ दूंगा कि आप जितने बड़े फिल्मबाज हैं ना, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ यहाँ पे आए थे अपने केस ख़त्म करने और आप लोगों ने किए। जिस दिन आपको पेश होना था, जिस दिन आप पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी, आप लोगों ने हल्फ उठाया। हम किस मुल्क में रह रहे हैं यार? अगर आज हम नहीं निकलेंगे ना, तो जिस तरह आज हम अपने बड़ों को कहते हैं गलती आपकी है, तो हमारी आल औलाद हमसे पूछेगी कि ये गलती आपकी है। तो हम वो नहीं चाहते कि हमारी जो आल औलाद आगे आ रही है वो हमसे ये सवाल ना कर सके कि क्या आप लोग
मर गए थे? क्या आप लोग सो रहे थे? हमारे साथ इतने बुरे हालात हो गए। ये लोग सिर्फ मुल्क बेचने आए थे, ठीक है, इन्होंने बेचा, इन्होंने सच की आवाज़ को बंद किया। लानत है इन सब पर। हम इमरान खान के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम लोग एहतजाज करें इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतजाज उससे किया जाता है जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है। उनकी सिर्फ क्या नाम है गलती ये थी कि उन्होंने हक और सच को आश्कार कर दिया, और हर बंदा जानता है कि सच कड़वा होता है, और कई सुनने वालों को ये सच हज़म नहीं हुआ, सिर्फ ये बात है। और हम सिर्फ इस वक्त इसलिए आए कि यार उनको रिहा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि इकट्ठे हों और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच ना आने दें। अभी सब निकलेंगे तो इन फ्यूचर किसी भी शख्स को अपनी राय का इजहार करने में कोई परेशानी, कोई हिचकिचाहट, कोई प्रेशर नहीं होगा। आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा, और इमरान रियाज खान बेकसूर हैं, हक़ और सच की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है। तो हमारी दरख्वास्त है मीडिया से, पाकिस्तान के तमाम इदारों से कि उनकी फ़ौरी रिहाई का हुक्म दें। हक़ और सच की आवाज़ को दबाने की जब भी कोशिश की गई है तो आवाम का इसी तरह रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन फिर किसी से मिसकैलकुलेशन हो गई है। जिस तरह उन्होंने मिसकैलकुलेशन अदम एतमाद को कामयाब करा के की है, इसी तरह वो मिसकैलकुलेशन आगे भी कर रहे हैं। इमरान रियाज की आवाज़ इस टाइम कौम की आवाज़ है, उसको बंद करने का मतलब है कि आवाम की आवाज़ को दबाना। ये आज उसी लिए आवाम अपने हक़ के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है इस गर्मी में। इमरान रियाज के साथ ये जो करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, आवाम के जज्बात उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। आज इन्होंने दोपहर से इमरान रियाज के साथ ये करना शुरू करना है। पहले उसको प्राइवेट गाड़ी में बिठा के लाहौर के चक्कर लगवाए हैं, जब इन्हें पता चला कि हमें नहीं डॉज कर सकते। फिर कोतवाली शिफ्ट कर दिया है। कोतवाली हम 2 घंटे वहाँ पे थे, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से निकले हैं उनके साथ ही। इन्होंने फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिया है सिविल लाइन थाने। सिविल लाइन थाने अभी इन्होंने शिफ्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम सारे दोस्तों को लेके जा रहे हैं सिविल लाइन थाने। ये जो कर सकते हैं कर लें। अवाम का ये जो समंदर यहाँ पे है, अवाम के जज्बात उसको नहीं दबा सकते। ये आज़ादी सहाफ़त पे पाबंदी लगती जा रही है। हमारे मुल्क में लोगों को अपनी जो राय का इजहार के ऊपर पाबंदी लगती जा रही है। ये वो पाबंदियाँ हैं जो किसी फैशिस्ट हुकूमत में लगती हैं। तो अब हम भी एहतजाज ना करें और हम भी इस आराम से बैठ जाएं, तो फिर कोई तो निकलेगा इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और मुल्क की आज़ादी इसी में है कि जब आवाम की राय को तस्लीम किया जाए, ये मुल्क की आज़ादी है। और इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से अब वो वक्त आ गया है कि लोगों का किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी के साथ जो है वो अमीर के लिए कुछ और कानून है, गरीब के लिए कुछ और कानून है। वो कहते हैं ना कि ये वो दौर आ गया है जिसके अंदर सिर्फ सितम ज़रीफ़ी रह गई है। तो अब इनको चाहिए कि ये जो है ना इन चीज़ों के ऊपर वो तवज्जो दें। एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ था, जिसमें जो है GDP 6% पे चली गई थी, जहाँ पे एक्सपोर्ट आपकी जो है ना बढ़ती चली जा रही थी, जहाँ पे आपका जो है वो फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा था, जहाँ पे आपके मुल्क की तरक्की हो रही थी, उसको आपने जो है ना उल्टा चला के रख दिया, उस पहिए को उल्टा चला दिया। इसका क्या फ़ायदा हुआ? और उन लोगों को वो लोग आ गए इस पावर में जिन लोगों के ऊपर केसेस थे, जिन्होंने अदालत में जाके अपने आप को सच्चा साबित करना था कि जिन्हें वो केसेस गलत है, उन लोगों के ऊपर ओपन एंड शट केसेस थे करप्शन के, और वही लोग आ गए। अब आप मुझे बताएं, ये जो इनके हर काम में करप्शन है, गवर्नमेंट के हर काम में करप्शन है। अब ये जो इन्होंने अब पास किया है सोलर पावर वाला कि जी सोलर एनर्जी हम लाएंगे, इसके ऊपर इन्होंने ख़त्म कर दी जी कस्टम ड्यूटी। ये क्यों ख़त्म की है? ये इसलिए कि इसके अंदर इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी। यहाँ से पैसा भेजा करेंगे, वहाँ से जो है गलत इन्वाइसेस बनवाया करेंगे, उस इन्वाइसेस के ज़रिए जो है ना मुल्क के अंदर से पैसा बाहर जाएगा और इन लोगों का जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी। में हिस्सा लिया हुआ है, चोरों के साथ नहीं है। इतने साल हो गए, मैं इतनी ओवर एज हो गई, पता है इनका सब वक्तों का। सारे पैसा इकट्ठा कर करके बाहर गए, सबको नज़र नहीं आता, ब्लाइंड है ये लोग। जितने भी ऊपर वाले हैं इन्हें नज़र नहीं आता कि ये पैसा कहाँ इकट्ठा हो रहा है। अवाम बेचारी पीस रही है, अवाम का पैसा ये बाहर लेके जाके तो वहाँ याशिया खा रहे हैं। लंदन में कोई रह सकता है? इनके बेटा ने वहाँ का पढ़ा लिखा है, इसके जो नवाज शरीफ के बच्चे हैं, दोनों लड़के, वो वहाँ के नेशनैलिटी है। क्यों यहाँ की नेशनैलिटी क्यों नहीं है? यहाँ इन्होंने हुकूमतें करनी है तो नेशनैलिटी उधर की यूरोप में नेशनैलिटी लेते हैं। हम लोग तो यहाँ पीस रहे हैं महंगाई में। और महंगाई एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को बेकसूर है, बेगुनाह है, उसको ऐसे ही किया है। कोई जिद्दबाजी में कोई मरा मतलब कोई उसे बोल्ड है, वो उसने सिर्फ जो आईना है ना वो दिखाया सबको।
वो उसने सच बोला है तो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, इसलिए उसे ना फेथफुल है पाकिस्तान के साथ। उसको रिलीज़ करना चाहिए क्योंकि आगे देखो ईद है, इन्होंने परेशान कर दिया है उसको नहीं, सारी नेशन को परेशान कर दिया है। जिस दिन उसे पकड़ा मैं सारी रात सो नहीं सकी, हमारा महल्ले सारे बच्चे सब परेशान है, सारे लोग कहते क्या होगा क्या होगा। इस तरह तो हर एक की बारी आ जाएगी, कोई बंदा सेफ नहीं है, हर एक को इस तरह पकड़ दकड़ क्यों, एक अदालत से दूसरी से तीसरी, कोई तमाशा बनाया हुआ है जुडिशरी का। जुडिशरी क्या सोई हुई है, कोई नहीं सही फैसले कर सकती, उनके हाथ बांधे हुए हैं। चीफ जस्टिस भी सदर होता है मुल्क का, वो क्यों नहीं सही फैसले कर रहा।